10th क्लास के सभी स्टूडेंट देखें साइंस का जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री सेक्शन में अम्ल क्षारक एवं लवण यानी इस दूसरे पार्ट के जो ऑप्शन टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट याद करें और नोट करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान सामान्यतः क्या होता है? तो इसका पीएच मान होगा यानी 7 से अधिक और 14 से कम। तो कौन सा होगा इसमें? 7 से अधिक और 14 से कम 10 संख्या है जो 7 से अधिक है 14 से कम है, अतः जो मतलब लाल लिटमस को नीला कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो इसका विकल्प होगा नंबर ए सही अम्लीय। जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, नंबर ए सही है इसका विकल्प। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से आंसर होगा आपका एंटीसिड यानी प्रत्याम्ल, जो अपच का उपचार करने के लिए काम आता है, एंटीसिड यानी जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्याम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान। जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, ठीक है। तो इसमें विकल्प कौन सा नंबर डी सही है। अब देखते हैं दांत के इनेमल की कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है, तो कैल्शियम फास्फेट की जो प्रकृति होती है वो कैसी क्षार की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस पीएच होता है 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो इसमें होता है प्रबल अम्ल में H+ आयनों का आधिक्य, मतलब H+ आयन का आधिक्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा नंबर डी विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ है वो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 1 विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणांक 10⁻⁻12 मोल लीटर प्रति मर्स है, तो इस विलयन का पीएच मान होगा, तो इसका आंसर होगा नंबर ए 2, यानी जिसका पीएच मान कितना होगा 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, क्या है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है NaHSO4, नंबर बी विकल्प सही है। NaHSO4 मतलब सोडियम बाई सल्फेट या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी NaHSO4 है, नंबर बी अम्लीय लवण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो इसमें आंसर आपका होगा बी सोडियम एसीटेट, यानी सोडियम एसीटेट है वो क्या है मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, और ये सभी तीनों बाकी शेष तीनों कैसे हैं विद्युत अपघट्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? इसका आंसर होगा नंबर सी पीएच मान 0 होता है, यानी पीएच मान 0 है, यह कथन कैसा है असत्य है यानी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक अम्ल कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? नंबर 1, इसका ऑप्शन नहीं सही है, नंबर 1 मतलब 1 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है एसिटिक अम्ल में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है, इसका नंबर होगा आंसर ए लाल, मतलब क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का सूचक का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है 1 विलयन में हाइड्रोजन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर मर्स 1 है, तो विलयन का पीएच मान होगा, तो इसका आंसर होगा नंबर बी 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है, इसका आंसर होगा नंबर सी NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, कितना होता है 7 से कम, पीएच मान क्या कहलाते हैं अम्लीय कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सल्फ्यूरिक नंबर 20 क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है 2, यानी इस ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, जो दुर्बल अम्ल है वो HCN है, तो आंसर नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन 1 विलयन का पीएच मान 5 है, तो यह विलयन कैसा होगा? हमने बताया है कि 7 से कम पीएच मान होता है, तो वे विलयन कैसे होती है अम्लीय होते हैं, तो अतः 5 पीएच माना वाला विलयन मतलब 5 पीएच मान वाला विलयन अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन
होता है, इसका आंसर सी यानी क्षारी। जो सोडियम कार्बोनेट का जो जली विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारी होता है, इसका आंसर सी सही है। नंबर 24 क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होता है, उदासीन। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है उस विलयन का पीएच वो कैसा विलयन होता है, उदासीन होता है। और 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षारी होता है। तो अतः जल का पीएच मान 7 है तो जल कैसा विलयन है, उदासीन विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ब्रंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो इसका आंसर होगा नंबर सी Cl2 यानी क्लोरीन गैस। जब हम ब्रंजक चूर्ण की तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन यानी Cl2 गैस निकलती है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, यानी ब्रंजक चूर्ण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा नंबर ए Na2CO3.10H2 यानी धावन सोडा या मतलब बासिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर क्या होगा Na2CO3.10H2। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 28, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। तो जो खाने का सोडा होता है यानी बेकिंग सोडा होता है तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 N है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, विलयन का पीएच मान 2 होगा। कितना होगा, 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसका आंसर होगा नंबर बी, इसके आयन की मात्रा कम होती है, यानी आयन की जो मात्रा होती है वो कम होने के कारण एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन होगा कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है, उन्होंने बताया कि जिन विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो सभी विलयन कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जो 3 संख्या है वो 7 से कम है, अतः विलयन कैसा है, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो देखते हैं जो क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। कैसा होता है, भूरा लाल। जब अगर कपड़ों पर किसी शादी विवाह होती है तो जो महिलाएं मतलब कपड़ों पर थप्पा मारती हैं, हल्दी का थप्पा मारती है, तो धोने के बाद कपड़ा जब साबुन के साथ क्रिया कर लेता है तो धोने के बाद कपड़े पर एक भूरा लाल रंग चढ़ जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 33 है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है, इसका आंसर होगा 5.2। नंबर ए बिल्कुल सही है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.2 होता है। तो सभी स्टूडेंट इन सभी ऑप्शनों को याद कर लें जिससे आसानी से परीक्षा में मतलब सॉल्व कर सके और उसका आंसर दे सकें।